नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराया। उन्होंने जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए झारखंड के विकास की राह पर आगे बढ़ने का दावा करते हुए समाज के हर वर्ग के लिए काम करने की बात कही। साथ ही शिक्षा का स्तर ऊपर उठाते हुए विकसित झारखंड बनाने का प्रण भी दोहराया। भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर शहीद सिद्धू कानू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे नौनिहालों एवं गर्भवती माताओं के लिए अब राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और देखभाल सुनिश्चित हुआ है। जहां कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने की से हरियाली में कम हुई है। किसी भी प्रकार की आकस्मिकता अथवा आपदा की स्थिति में, चाहे वह देश में हो या देश के बाहर, उन तक तत्काल सहायता पहुंचाने तथा श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 से झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 1529 करोड़ रुपए की राशि 3,83,102 कृषकों के ऋण खाते में ट्रांसफर की गई है। विद्यालयों में शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक आदि के 37,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाकर अगले 6 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है कि हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल एवं विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। आओ मिलकर नया देश बनाएं। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज की गौरव गाथा को कोई नहीं भुला सकता है और इस बयान को लेकर अभी सभी आदिवासियों में खुशी का माहौल है। मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज की गौरव गाथा का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आदिवासी समाज की गौरव गाथा को कोई भूल नहीं सकता। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू समेत कई आदिवासी नायकों को याद किया। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। आदिवासी समुदाय के जननायक, जिन्हें आदिवासी समाज के लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से संबोधित करते हैं। बिरसा मुंडा ने लगान के खिलाफ अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बिरसा मुंडा के साथ साथ पीएम ने जिन सिद्धू कान्हू का जिक्र किया, उनके बारे में भी जान लीजिए। सिद्धू कान्हू 2 सगे भाई थे, जिन्होंने जमींदारी प्रथा के विरोध में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। हूल आंदोलन से भयभीत अंग्रेजों ने सिद्धू को अगस्त 1855 में पंचकठिया नामक जगह पर बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी थी। वो पेड़ आज भी पंचकठिया में है, जिसे शहीद स्थल कहा जाता है। जबकि कान्हू को भोगनाडीह में फांसी दे दी गई थी। आज भी आजादी के लिए बलिदान देने वाले ये नायक संथालों के दिलों में जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला और इसे खत्म करने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू की वीरता को भी याद किया। परिवारवाद पर पीएम का प्रहार, भ्रष्टाचार से देश को नुकसान। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से तिरंगा फहराया। देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लेने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए 25 साल का ब्लूप्रिंट देते हुए 5 प्रण का संकल्प भी दोहराया। पहला प्रण 2047 तक विकसित भारत, दूसरा प्रण गुलामी की सोच से मुक्ति, तीसरा प्रण अपने विरासत पर गर्व, चौथा प्रण एकता और एकजुटता, पांचवा प्रण नागरिक कर्तव्य का पालन। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया और कहा कि इससे देश की प्रतिभा को नुकसान होता है। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की कि भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग में उनका साथ दे। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी के इस अभियान में लोगों से शामिल होने की अपील की। संकल्प की बात करते हैं, जब हम 2047 की बात करते हैं, जब आज़ादी का 100 साल पूरा होने की बात करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री का मैसेज साफ है। 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तो आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दुमका में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों से सामाजिक एकता बनाए रखने की अपील की। झारखंड की महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, वीर बंधु भगत, जतरा टाना भगत, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव ठाकुर, विश्वनाथ सहदेव एवं नीलांबर पीताम्बर सहित उन तमाम शहीदों के प्रति अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर मैं देश की पराक्रमी सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव पर रांची में 300 मीटर का झंडा फहराया गया। राष्ट्रीय युवा शक्ति ने इस ध्वजारोहण का आयोजन किया था। झंडे को रांची के पहाड़ी मंदिर से अल्बर्ट एक्का चौक लाया गया, जहां शहीद के परिजनों ने इस तिरंगे को अल्बर्ट एक्का चौक पर ध्वजारोहण किया। इस तिरंगे को उठाने में हजारों राजधानी वासियों ने अपनी जन भागीदारी भी निभाई।
आजादी के जश्न में राजनीतिक दलों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीर। बीजेपी, आजसू और कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें हैं। रांची में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झंडा फहराया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं रांची में आजसू के पार्टी कार्यालय में आजादी की अमृत महोत्सव पर पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने तिरंगा फहराया। इसी के साथ रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तिरंगा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। और आपको हम आप दिखा रहे हैं जश्न आजादी की 4 तस्वीरें। जामताड़ा, सिमडेगा, बोकारो और रामगढ़ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहां देखिए, जामताड़ा में ऐतिहासिक गांधी मैदान में डीसी फैज अहमद मुमताज ने झंडोत्तोलन किया। सिमडेगा में शहर की हृदय स्थली शहीद अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में उपायुक्त आर रोनिट ने तिरंगा फहराकर लोगों को प्रेम और शांति का संदेश दिया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया और परेड का भी निरीक्षण किया। साथ ही रामगढ़ के नवनिर्मित सिद्धो कान्हो मैदान में बारिश के बाद भी लोगों में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह दिखा। यहां डीसी माधवी मिश्रा ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। अब आपको जश्न आजादी की और 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें रांची, गिरिडीह, कोडरमा और गोड्डा की हैं। रांची के हटिया में डीआरएम कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। यहां डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने तिरंगा फहराया। वहीं गिरिडीह स्टेडियम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर गिरिडीह डीसी, एसपी और जिला परिषद अध्यक्ष भी मौजूद रहीं। इसी के साथ कोडरमा मुख्यालय स्थित बागीटाण स्टेडियम में डीसी आदित्य ने झंडोत्तोलन किया, तो गोड्डा के गांधी मैदान में उपायुक्त जिशान कमर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी भी ली। झारखंड जगुआर मुख्यालय अब सोलर एनर्जी का केंद्र बन गया है। सोलर पैनल प्लांट लगने से बिजली की समस्या और निर्भरता दूर हो गई है। अब न केवल आसानी से बिजली का उत्पादन हो रहा है, बल्कि सरप्लस बिजली आपूर्ति भी शुरू होने वाली है। कुछ दिनों में दूसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा। बिजली की बढ़ती मांग से परेशान राज्यों ने अब रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। कोयले की किल्लत के बीच सौर ऊर्जा एक बहुत अच्छा विकल्प बनकर उभरा है। झारखंड में भी जगुआर मुख्यालय अब आत्मनिर्भर बन रहा है। सोलर पैनल से लैस हेडक्वार्टर में 100 केवी बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस वजह से इसकी जेनसेट पर निर्भरता खत्म हो गई है। वहीं बिजली बिल भी पहले के मुकाबले काफी कम आ रहा है। तो 100 kVA सोलर का प्रोडक्शन इस पूरे कैंपस में हो रहा है, जिससे हमको विभिन्न बैरक्स में, ऑफिस में बिजली मिलती है, जो लगभग 3000 जवान यहाँ रहते हैं। इसके अलावा 100 kVA की स्वीकृति और जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा हम लोगों को की गई है, और वो भी हम लोग इस कैंपस में इस्टेब्लिश कर देंगे। उसके बाद हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी होगी कि न केवल हम अपने कैंपस की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, बल्कि हम ग्रिड में बाहर भी भेज पाएंगे। झारखंड जगुआर के इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि सोलर पैनल इंस्टॉल होने के बाद झारखंड जगुआर मुख्यालय में अब बिजली की कोई परेशानी नहीं है। झारखंड जगुआर बिजली के मामले में काफ़ी आत्मनिर्भर हो चुका है। अभी 100 किलोवाट का सोलर लाइट यहाँ काम कर रहा है, और 120 किलोवाट का सोलर लाइट अभी निर्माणाधीन है, जो कि लगभग 15 से 20 दिन में चालू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने वर्तमान उपयोग से ज़्यादा का बिजली उत्पादन कर पाएंगे। झारखंड सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 की घोषणा की है। झारखंड सरकार की सौर नीति का उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में झारखंड को लीडर बनाना है। सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक सौर ऊर्जा के जरिए 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पार्क, पावर ग्रिड आदि बनाने होंगे और इसके लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत होगी।
ऐसे में झारखंड जगुआर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिसाल पेश कर रहा है। कहीं न कहीं दूसरे विभागों और लोगों को ग्रीन एनर्जी की ओर प्रेरित करने का संदेश भी दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस मंदिरों के गांव मलूटी पहुंचे। राज्यपाल ने मलूटी के मां मौलिक्षा मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि झारखंड में मलूटी एक ऐसा गांव है जहां 108 मंदिर है। मोतियों की माला में 108 मोतियां होती हैं, उसी तरह इस गांव में भी 108 मंदिर है। मलूटी को मंदिरों वाला गांव या गुप्त काशी भी कहते हैं, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है। गुमला में लगातार बारिश की वजह से 2 घर ध्वस्त हो गए। हादसा रायडी प्रखंड के सिलम गांव में हुआ। गांव के 2 सगे भाइयों रामचंद्र सिंह और सोमरा सिंह का घर ध्वस्त हो गया। हादसे में साल के बुजुर्ग मलबे में दब गए, लेकिन उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया। घर वालों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। झारखंड के दुमका में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। फूलोजानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शवों की अदला बदली हो गई। अंतिम संस्कार के समय परिजन दूसरे व्यक्ति की लाश देखकर दंग रह गए। परिजनों का आरोप है कि शराब के नशे में चूर रहने की वजह से कर्मी ने शवों की अदला बदली कर दी। काफी हंगामे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धनबाद में बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र के न्यू आकाश किनारी कोलियरी में झंडा फहराने के दौरान करंट लगने से बीसीसीएल कर्मी की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य कर्मचारी झुलस गए। मृत कर्मचारी का नाम मोहम्मद दिलशाद अहमद है। वहीं सभी झुलसे लोगों का इलाज सेंट्रल अस्पताल में चल रहा है। मृतक छड़ीदारडीह का रहने वाला था। वहीं संयुक्त मोर्चा और ग्रामीणों ने कोलियरी चेक पोस्ट पर शव के साथ नियोजन मुआवजा की मांग की, जिसके बाद बीसीसीएल अधिकारियों ने मृतक के आश्रितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही घायल कर्मियों के बेहतर इलाज का भी वादा किया। हम लोग झंडा वहाँ फहराने के लिए तैयारी कर रहे थे, आकाश किनारे एजेंट साहब के ऑफिस के पास। तो हम लोग वो जो झंडा का पाइप था वो लोहा का था, तो हम लोग जो खड़ा किए वो पाइप थोड़ा स्लिप कर गया, तो ऊपर में बिजली का तार था वही टच कर गया। पूरे लापरवाही है मैनेजमेंट की, जो आज हमारे साथी ये छोटे भाई के रूप में थे, ये किसी के साथ आज तक गुस्सा से बात नहीं किए। बहुत दुख की बात है आज कि हमारे साथी एक छोटा भाई चले गए। इसका कमी कोई नहीं पूरा कर सकता है। बोकारो में जश्न आजादी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन की तैयारी के दौरान ही 11,000 वोल्ट की चपेट में आने से पुलिस मेंस एसोसिएशन के जिला मंत्री, एक पुलिस जवान और एक सफाई कर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए। तीनों को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में सफाई कर्मी की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लगभग सुबह के 8 बजे पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा के सामने में जो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम था, उसमें पुलिस मेंस एसोसिएशन के मंत्री जी, इसमें झंडा वाला लोहा का पाइप सट जाने के कारण तीनों का एक्सीडेंट हुआ है। तीनों को भी बीजीएच में भेजा गया है। आगे में